औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात सोम इस्लामियात में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। बाब सोम सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम का सबक नंबर 3, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की रवादारी और सब्र व तहम्मुल। हमने सबक को पढ़ा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के सब्र तहम्मुल और रवादारी के बारे में बहुत अच्छी तरह से जाना। इन वाक़यात को हमने याद भी रखना है ताकि अपने छोटे बहन भाइयों को सुना भी सकें। तो आइए अपनी मश्क शुरू करते हैं ताकि इनको हम मज़ीद याद भी रख सकें। तो अपनी अपनी पेंसिल्स को अपने हाथों में ले लीजिए ताकि हम दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगा सकें। आइए मश्क करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात सोम इस्लामियात में आप सबको खुश आमदीद। हम पढ़ रहे थे बाब सोम सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबक नंबर 3, जिसका उन्वान है हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवादारी और सब्र व तहम्मुल। प्यारे बच्चों, आज हम इसकी मश्क करेंगे। तो अपनी अपनी किताबों को खोल लीजिए और पेंसिल्स निकाल लीजिए ताकि दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगा सकें। पहला है रवादारी का मतलब है लिहाज करना। दूसरा है हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम ने ईसाइयों के वफ्द को ठहराया मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम में। नंबर 3, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम दीन इस्लाम की तबलीग के लिए तशरीफ ले गए ताइफ। ज़ख़ीरा अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। ज़ख़ीरा अल्फाज हैं रवादारी, सब्र, नजरान और ताइफ। पहला है अल्लाह ताला के नज़दीक डैश करने वालों का मकाम बहुत बुलंद है, सब्र करने वालों का। नंबर 2, दीन इस्लाम हमें अमन से रहने और डैश अपनाने की तलकीन करता है, रवादारी अपनाने की तलकीन करता है। नंबर 3, आप वादिये डैश में दीन इस्लाम की तबलीग के लिए तशरीफ़ ले गए ताइफ। नंबर 4, ईसाइयों का एक वफ़द डैश के इलाके से नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम के पास आया, नजरान के इलाके से। अब दिए हुए सवालात के मुख्तसर जवाब लिखें। पहला सवाल है रवादारी से क्या मुराद है। इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा सफ़ा नंबर 56 पर। रवादारी के हेडिंग है, उसमें आपको लिखना है कि रवादारी के माना है लिहाज करना या बर्दाश्त करना। इससे मुराद ये है कि किसी की राय या मज़हब से इख्तलाफ होने के बावजूद इसका एहतराम करना और अपनी राय या मज़हब के मानने पर किसी को मजबूर ना करना। यहाँ तक इसका जवाब है। अब सवाल नंबर 2 है कि अल्लाह ताला किन लोगों को पसंद करता है। इसका जवाब आपको सफ़ा नंबर 57 पर मिलेगा, जिसमें अस्वाए हसन और सब्र तहम्मुल की हेडिंग है। उसमें है इरशाद बारी ताला है वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, और अल्लाह ऐसे सब्र करने वालों को पसंद फरमाता है। तो अल्लाह ताला किन लोगों को पसंद करता है? अल्लाह ताला सब्र करने वालों को पसंद करता है। अब सवाल नंबर 3 है कि ताइफ वालों ने हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसा सलूक किया। तो आप इसका जवाब देंगे कि उन्होंने इंतहाई बुरा सलूक किया। और उसके बाद सफ़ा नंबर 58 पर इसका जवाब आ जाता है कि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादी ताइफ में दीन इस्लाम की तबलीग के लिए तशरीफ़ ले गए। वहाँ के सरदारों ने ना सिर्फ आपकी दावत का इनकार किया बल्कि ताइफ के आवारा लड़कों को आपके पीछे लगा दिया, जिन्होंने नाउज़ुबिल्लाह पत्थर फेंके जिससे आप लहू लुहान हो गए और जूते मुबारक खून से भर गए। तो ये उन्होंने जो था वो इनकार करके बुरा सलूक किया था, नाउज़ुबिल्लाह। अब आते हैं सवालात के तफसीली जवाब की तरफ। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम की रवादारी के बारे में कोई वाक़या तहरीर करें। इस सवाल का जवाब आपको सफ़ा नंबर 57 पर मिलेगा। दूसरा पैराग्राफ है कि एक मरतबा नजरान के इलाके में ईसाइयों का एक वफ़द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। उसमें मजहबी पेशवा भी थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मस्जिद नबवी में ठहराया और दीन इस्लाम का पैगाम पेश किया, लेकिन उन्होंने दीन इस्लाम की तालीमात को कबूल ना किया। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दीन इस्लाम कबूल करने पर मजबूर ना किया और अच्छे तरीक़े से रुख़सत किया। ये जवाब आप यहाँ तक इसका लिखेंगे। फिर सवाल नंबर 2 आ जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्र व तहम्मुल की कोई सी एक मिसाल तहरीर करें। तो सफ़ा नंबर 58 पर जो मैंने अभी आपको वादी ताइफ में दीन इस्लाम की तबलीग के हवाले से जो मैंने आपको बताया था, वो पूरा का पूरा इसमें अपने अल्फाज में भी आपका आ जाएगा। जब आप ये छोटा सा वाक़या लिखेंगे तो उसके बाद जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए पहाड़ों के फरिश्ते को लेकर, तो पहाड़ के फरिश्ते ने कहा कि ये वादी जो है 2 पहाड़ों के दरमियान है, अगर आप हुक्म दें तो दोनों पहाड़ों को टकरा कर पूरी वादी में रहने वालों को हलाक कर दिया जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा करने से मना फरमाया और सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा
مظاہرہ کرتے ہوئے اہل طائف کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا فرمائی۔ یہاں تک اس لانگ کوسچن نمبر 2 کا آنسر ہے۔ اب ذہنی آزمائش کی طرف آتے ہیں کہ دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ تو اس کا جواب آپ کو آرام سے مل گیا ہے کہ ہمیں رواداری کا سلوک ان کے ساتھ کرنا چاہیے۔ تحقیق کی طرف آتے ہیں کہ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صبر و تحمل کے مزید واقعات ایک دوسرے کو سنائیں۔ پھر سرگرمیاں آ جاتی ہیں، سرگرمیاں برائے طلبہ کہ اپنا جائزہ لیں اور بتائیں کہ آپ کا پسندیدہ کھلونا آپ کے چھوٹے بھائی سے ٹوٹ گیا ہے، آپ اس صورت میں آپ کیا کریں گے۔ رواداری کے حوالے سے آپس میں گفتگو کریں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رواداری کے بارے میں چند واقعات کتابوں سے پڑھ کر جماعت میں سنائیں اور رواداری کے بارے میں رول پلے پیش کیجیے۔ اگر کوئی ہمیں پریشان کرے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ رہنمائی اساتذہ میں ہے کہ جماعت میں باہمی بات چیت کروائی جائے کہ موجودہ حالات میں کیسے رواداری اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا جا سکتا ہے۔ طلبہ کو صبر و تحمل اور رواداری کے واقعات سنائیں اور عملی زندگی میں ان صفات کو اپنانے کی ترغیب دیں۔ آپ نے سبق کو پڑھنے کے بعد یہ جانا کہ ہمارا سلوک دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ جب ہم کسی کو اپنی بات سمجھانے جا رہے ہوں یا بتانے جا رہے ہوں تو ہمیں کتنے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ تو ضرور اپنے ساتھ رواداری بھی رکھیے گا اور صبر و تحمل بھی۔ اسی بات کے ساتھ اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔